हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। पूना में एक जगह है खराड़ी, वहाँ की बहुत ही फेमस चाय है, वो मैं आज बनाने वाली हूँ। इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही मज़ेदार है। इसे तंदूरी चाय कहते हैं या फिर सिजलर चाय भी कहते हैं। क्योंकि मैं पूना में रहती हूँ तो मैंने ये चाय को टेस्ट की थी खराड़ी में, और इसका जो बनाने का तरीका था बहुत ही मज़ेदार था। बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन जो टेस्ट है उसका अद्भुत है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अनोखा तरीका आपके साथ शेयर किया जाए चाय बनाने का। अगर आपको ये चाय बनाने का तरीका पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तंदूरी चाय, सिजलर चाय। हमने यहाँ पे मिट्टी का छोटा सा मटका ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है और ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है नर्सरी में। हमने इस मटके को 3 घंटे के लिए पानी में रखा था गला के, और उसके बाद हमने इसे सुखा दिया है। तो ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम ये करेंगे कि गैस को ऑन कर देंगे और इस मटके को हम तेज़ आंच पर रख देंगे जब तक पूरी तरह से गर्म ना हो जाए। जब तक मटका यहाँ पे गर्म होता है हम चाय बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सॉस पैन में 2 कप पानी लिया है। अब इसमें हम 5 चम्मच शक्कर डाल देंगे। ये आधा टेबल स्पून वाले साइज का मेजरमेंट का चम्मच है। और 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और 3 इलायची, इसे हमने हल्का सा कूट लिया है। आंच को यहाँ पे हमें मध्यम और तेज़ के बीच में रखना है और हम इस चाय को उबालेंगे। अगर आपके पास तंदूर है तो बहुत ही बेस्ट है, यानी कि जो मिनी भट्टी होती है, अगर वो है तो बहुत ही बेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये अच्छा विकल्प है। आप गैस पे भी इसे गर्म कर सकते हो। चाय में उबाल आने के बाद हमने 3 मिनट तक इसे और उबाला है। अब चाय में हम 1 कप दूध डाल देंगे। ये पका हुआ दूध है। दूध डालने के बाद अब मध्यम आंच पर हम इसे उबालते रहेंगे ताकि चाय का जो रंग है वो हल्का सा डार्क हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ही लाइट ब्राउन सा है क्योंकि हमने दूध डाला है। तो चाय को हमें बहुत ही अच्छे से खौलाना है, यानी कि उबालना है, ताकि जो दूध का फ्लेवर है वो नहीं आए। हमने यहाँ पे धीमी आंच पर 3.5 मिनट तक चाय को उबाल लिया है, बहुत ही अच्छे से खौला लिया है। अब आंच को यहाँ पे बंद कर देंगे हम, और ये जो चाय है छन्नी से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें कप में नहीं डालना है। अब ये जो मटका है जो बहुत टाइम से गर्म हो रहा है, इसे हम पकड़ की सहायता से पकड़ लेंगे और आंच को हम यहाँ बंद कर देंगे। तो इस मटके को हम इस बर्तन के बीच में रख देंगे। ये स्टील का बर्तन है। चाय को हमने छान लिया है और गर्मा गर्म चाय को इस मटके में डाल देंगे। तो अब देखिए क्या होने वाला है। ये बहुत ही मज़ेदार हिस्सा है। जैसे ही गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म मटके में गई, वैसे ही बुलबुले उठने से शुरू हो गए हैं। जिस तरह से एक लावा फूटता है, बस उसी तरह से ये चाय फूट के बाहर निकली है। और मटके में जो सौंधी खुशबू होती है मिट्टी की, साथ ही साथ वो भी निकल के आई है। तो इस चाय में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ चुकी है। अब जो चाय मटके में है वो हम पलट देंगे इस पतीले के अंदर। अब गर्मा गर्म तंदूरी चाय कह सकते हो इसे, या फिर आप सिजलर चाय कह सकते हो। ये हम कप में डाल देंगे। चाय की चुस्कियों के साथ हम मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और फ्लेवर का लुत्फ़ उठाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ही अलग तरीके की खराड़ी की तंदूरी चाय यानी कि सिजलर चाय पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।